आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे एक ऐसी प्राचीन नगरी और उसके एक बेहद रहस्यमयी मंदिर की ओर जो सदियों से ज्ञान और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र रहा है। उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा इतिहास और अनजाने रहस्यों का एक बड़ा कोश है। आज हम मिलकर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन प्राचीन कथाओं, भौगोलिक अनोखापन और उन हैरान कर देने वाली ऐतिहासिक घटनाओं को समझेंगे जो आज के दौर में भी किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। खास तौर पर अगर इतिहास को एक रोचक कथा के रूप में समझना पसंद है तो आज का ये विश्लेषण बेहद मजेदार होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले सीधे सबसे बड़े पॉइंट पर आते हैं। सोचिए, आज के जमाने में अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस शहर में रात बिता ले तो अचानक उनकी शक्ति, उनकी कुर्सी चली जाती है। ऐसा क्यों? ये कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आज की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसने बड़े बड़े विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। इस सवाल का उत्तर समझने के लिए पहले हमें इस शहर और यहाँ विराजमान देवता की मूल स्थिति को समझना होगा। इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हम बढ़ते हैं अपने पहले भाग की ओर, यानी दक्षिणामुखी महादेव। यहाँ हम इस मंदिर के उस भौगोलिक अनोखेपन को देखेंगे जो इस जगह को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। सबसे पहले इस नाम को ही परिभाषित कर लेते हैं, महाकाल। आमतौर पे लोग इस शब्द को सीधा मृत्यु यानी मौत से जोड़ देते हैं, पर असल में यहाँ काल के दो मतलब होते हैं। एक है मृत्यु और दूसरा है समय। प्राचीन काल में उज्जैन से ही पूरे विश्व का मानक समय यानी स्टैंडर्ड ग्लोबल टाइम तय होता था। ये शहर काल गणना का एक ग्लोबल सेंटर था और इसीलिए इस देवता को महाकाल कहा गया, जो समय और मृत्यु दोनों को धारण करते हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य आगे की कहानी को समझने के लिए एक बेहद मजबूत बुनियाद तैयार करता है। और अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये जगह सच में अत्यंत अनोखी है। अगर हम तुलना करें तो पूरे विश्व में स्थापित सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाकी 11 की जलाधारी उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की ओर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। और बस इसी वजह से इन्हें विशिष्ट रूप से दक्षिणामुखी महाकाल के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भौगोलिक और आध्यात्मिक विशेषता है। इस अनोखापन में एक और हैरानअंगेज बात जुड़ती है और वो जुड़ी है शब्द स्वयंभू से। पौराणिक कथाओं की माने तो ये पूरी पृथ्वी पर एक लौता ऐसा शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट हुआ है, यानी सेल्फ मैनिफेस्टेड है। एक पौराणिक श्लोक के अनुसार आकाश में तारकलिंग है, पाताल में हटकेश्वर लिंग है और पृथ्वी पर सिर्फ महाकालेश्वर शिवलिंग ही एकमात्र मान्य शिवलिंग है। ये स्वयं प्रकट होने की स्थिति इस जगह की अहमियत को और भी गहरा कर देती है। इन भौगोलिक बातों को समझने के बाद चलिए वापस अपने उस राजनीतिक रहस्य पर आते हैं। भाग 2, उज्जैन के एकमात्र राजा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन मान्यताएं और आज की शासन व्यवस्था आपस में टकराती हुई नजर आती हैं। इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिए। कोई भी सांसारिक राजा महाकाल की नगरी में रात नहीं बिता सकता। ये कथन कल या परसों का नहीं है, बल्कि राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के समय से चला आ रहा है। ये एक बेहद शक्तिशाली ऐतिहासिक मान्यता है। सिंहासन बत्तीसी की कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है कि जिस किसी ने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की, उसने अपने राजवंश का पतन देखा। ये इतिहास की वो कड़ी है जहां कथाएं और राजवंशों का गिरना आपस में जुड़ जाते हैं। और अगर लगता है कि ये सिर्फ पुरानी कथाएं हैं, तो इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। पहली कड़ी में तो प्राचीन राजाओं की बात है जिन्होंने ट्रैजिकल अंत देखा, पर दूसरी कड़ी देखिए, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। जब वो इस मंदिर के दर्शन के बाद रात में उज्जैन में रुके तो ठीक अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद एक और उदाहरण कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का है, जिन्होंने यहाँ रात बिताई और कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये दर्ज किए गए आधुनिक राजनीतिक घटनाक्रम है जो उस प्राचीन मान्यता से बिल्कुल मेल खाते हैं। अब चाहे तो इन घटनाओं को सिर्फ एक संयोग मान सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास बिल्कुल स्पष्ट है। उनका मानना है कि उज्जैन शहर के एकमात्र सॉवरेन रूलर यानी इकलौते राजा सिर्फ और सिर्फ भगवान महाकाल हैं। ये विश्वास कहता है कि इस नगरी में रात के समय किसी और सांसारिक राजा का रुकना उन्हें मंजूर नहीं।
खैर, हम इसे एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि उस गहरे सामाजिक और धार्मिक विश्वास के रूप में समझ रहे हैं जिसने यहाँ के इतिहास को आकार दिया है। राजनीतिक सत्ताओं की इस हैरानगेज कहानी से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं भाग 3 पर, भस्म आरती का विकास। ये इस मंदिर की सबसे ध्यान आकर्षित करने वाली प्रथा का इतिहास है। असल में राख यानी भस्म की इस आरती की शुरुआत हुई कैसे थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार अवंती नगरी में दुष्यंत नाम के एक राक्षस ने भयंकर आतंक मचा रखा था। तब लोगों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने स्वयं आकर उस राक्षस का वध किया। और पता है सबसे रोचक बात क्या है? उन्होंने उसी पराजित राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया। बस यही वो क्षण था जिसने इस मंदिर में भस्म के उपयोग की शुरुआत की थी। आइए देखते हैं कि वक्त के साथ ये पूरी घटना आकार कैसे लेती है। इस कालक्रम पर ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट था दुष्यंत का वध। दूसरा पॉइंट, उसके बाद प्राचीन काल में आरती के लिए रोजाना शमशान से चीता की ताजी भस्म लाई जाने लगी। लेकिन तीसरा पॉइंट बेहद ध्यान से सुनिए। एक दिन ऐसा आया जब उज्जैन के शमशान में कोई शव जलने नहीं आया। आरती का समय निकल रहा था। तब उस समय के पुजारी ने एक बड़ा और दिल दहला देने वाला बलिदान दिया। उन्होंने अपने ही पुत्र की बलि दे दी और उसकी राख से आरती की। इस टाइमलाइन का आखिरी पॉइंट बताता है कि इस समर्पण के बाद एक दैवीय चमत्कार हुआ। देवता प्रसन्न हुए, उस बच्चे को वापस जीवन दान मिला और आरती के पूरे विधान में ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो इस कहानी से सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि उस चमत्कारिक घटना के बाद से इंसानी चिता की राख का उपयोग हमेशा के लिए बंद हो गया। देवता द्वारा निर्धारित नए नियम के अनुसार आरती में विशेष रूप से कपिला गाय के गोबर के कंडे और शमी, पीपल, अमलतास तथा बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर जो भस्म बनती है, उसी का उपयोग किया जाने लगा। ये परंपरा सदियों से आज तक ऐसी ही चली आ रही है। ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं था, बल्कि कथाओं और नियमों के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने ये तो समझ लिया कि अब आरती उन पवित्र लकड़ियों से होती है और यहाँ सिर्फ जीवित मनुष्य ही आकर पूजा करते हैं। लेकिन ये आखिरी सवाल किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। सावन के नवरात्रि में आधी रात को जब गर्भगृह में सभी लोगों का आना सख्त मना था, तब सीसीटीवी फुटेज में आरती करते हुए किस अदृश्य शक्ति को कैद किया गया था? ये घटना सच है या केवल एक कैमरे का धोखा? मंदिर प्रशासन ने इस पर भले ही कोई जवाब नहीं दिया हो, पर संत समाज इसे पूरी तरह सच मानता है। तो क्या ये इस बात का इशारा है कि इन प्राचीन दीवारों के पीछे आज भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें वैज्ञानिक कालगणना कभी माप नहीं सकती? इस सवाल के साथ ही इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस रोचक सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।